इनसाइड विद दीप्ति चौरसिया में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर। अब हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों परिवारों को प्रभावित करता है, कैंसर। क्या आप जानते हैं कि 2022 में दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ नए कैंसर के मामले सामने आए और इस बीमारी से 97 लाख लोगों की मौत हुई। भारत की बात करें तो यहाँ हर 1 लाख लोगों में से 100 लोगों को कैंसर का पता चलता है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन आज भी हमारी कहानी निराशा की नहीं बल्कि उम्मीद की है। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है और हम विस्तार से इस पर बात करेंगे। हाल ही में ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह मनाया गया। जी हाँ, हम अक्टूबर माह की बात कर रहे हैं। अक्टूबर में स्तन कैंसर जागरूकता माह है, जिसे पिंक अक्टूबर के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे महीने में स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने, शीघ्र पता लगाने के महत्व पर जोर देने और अनुसंधान, रोकथाम और उपचार के लिए धन जुटाने के अभियान चलाए जाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाला आम कैंसर है। स्तन कैंसर के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। स्तन कैंसर होने पर स्तन की कोशिकाओं में अनियंत्रित रूप से कोशिकाओं की वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण गांठ बन जाती है। स्तन कैंसर तेजी से बढ़ता है और यदि सही समय पर इलाज न हो तो शरीर के अन्य अंगों में फैल सकता है। जीवन शैली से संबंधित कई ऐसे कारक हैं जो स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। स्तन कैंसर का पारिवारिक इतिहास यानी फैमिली हिस्ट्री, मोटापा या अधिक वजन, व्यायाम न करना, शारीरिक श्रम में कमी, शराब व तंबाकू का सेवन, 30 वर्ष की आयु के बाद गर्भधारण और शिशु को स्तनपान न कराना, इन सभी कारकों से स्तन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद मतलब कि ICMR के अनुसार 2023 तक भारत में कैंसर के मामलों की संख्या 14 लाख से अधिक हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है? क्या गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता इलाज मिल पा रहा है? जवाब है हाँ। और आज हम आपको बताएंगे कैसे। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय बजट 2025 और 26 की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस साल कुल 99.858 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन असली बात यह है कि इस पैसे को कैसे खर्च किया जा रहा है। पहली बड़ी घोषणा, अगले 3 सालों में देश के सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। सिर्फ 2025 और 26 में ही 200 नए सेंटर बनेंगे। इसका मतलब है कि अब कैंसर मरीजों को इलाज के लिए दूर दराज के बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, उनके अपने जिले में ही सुविधा मिलेगी। दूसरी बड़ी राहत, दवाइयों पर से सीमा शुल्क हटाया गया है। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं पर अब कोई बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इसका सीधा असर क्या होगा? इलाज सस्ता होगा, आम आदमी के लिए कैंसर का इलाज और किफायती बनेगा। अब बात करते हैं उन योजनाओं की जो पहले से चल रही हैं और लाखों लोगों की जिंदगी बचा रही हैं। इसमें पहली है राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम कार्यक्रम मतलब कि NPCDCS। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में खोले गए हैं 770 जिला NCD क्लिनिक, 233 कार्डिक केयर यूनिट और 372 जिला डे केयर सेंटर और 6410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। खास बात यह है कि इन केंद्रों पर मुंह के कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की मुफ्त जांच होती है। शुरुआती दौर में पता चल जाए तो इलाज आसान हो जाता है। दूसरी योजना है आयुष्मान भारत। 2018 में शुरू हुई यह योजना करोड़ों गरीब परिवारों के लिए जीवन दान साबित हुई है। इस योजना में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और कैंसर की सर्जरी सब कुछ कवर होता है। 2024 तक 90% से अधिक पंजीकृत कैंसर मरीजों ने इस योजना के तहत इलाज शुरू कर दिया है। सोचिए, एक गरीब परिवार के लिए यह कितनी बड़ी राहत है। और तीसरी योजना है स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि, जिसे HMCPF कहते हैं।
यह योजना गरीबी रेखा के नीचे के मरीजों को 5 लाख रुपए तक के लिए वित्तीय सहायता देती है और ज़रूरत पड़ने पे 15 लाख रुपए तक की भी सहायता मिल सकती है। देश भर में 27 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों में यह सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ योजनाएं बनाना काफ़ी नहीं है, इलाज के लिए अच्छे अस्पताल और सुविधाएं भी चाहिए। भारत सरकार ने इस दिशा में भी बड़े कदम उठाए हैं। 19 राज्य कैंसर संस्थान बनाए गए, 20 तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्र स्थापित किए गए। हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया। कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरा परिसर तैयार है। और एक बात जो मुझे खास तौर पर बताना जरूरी लगता है, 2012 में बनाया गया राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड आज दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर नेटवर्क बन चुका है। इसमें 287 सदस्य संस्थान हैं जो हर साल 7,50,000 से ज़्यादा कैंसर मरीजों का इलाज करते हैं। और अब आती है सबसे रोमांचक खबर। भारत अब सिर्फ इलाज करने वाला देश नहीं, बल्कि कैंसर के इलाज में नए आविष्कार करने वाला देश बन रहा है। अप्रैल 2024 में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी CAR T-सेल थेरेपी विकसित की। नाम है नेक्स CAR-19। यह रक्त कैंसर के लिए आधुनिक इलाज है। IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनो एक्ट से मिलकर इसे बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विदेशी इलाज से कहीं सस्ता है। अब भारतीय मरीजों को महंगे आयातित उपचारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सितंबर 2024 में भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर क्वाड कैंसर मून शॉट पहल शुरू की है। इसका लक्ष्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर का उन्मूलन, स्क्रीनिंग बढ़ाना, टीकाकरण करना और शोध को आगे बढ़ाना। कैंसर के इलाज में कई तरह की नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। जीन थेरेपी कैंसर के इलाज में प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। जीन थेरेपी में रोग का इलाज करने और उसको रोकने के प्रयास करने के लिए शरीर की कोशिकाओं के अंदर के जीन को संशोधित किया जाता है। शरीर की हर कोशिका में DNA शामिल होते हैं जो जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाते हैं। टी कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करती हैं और बीमारी से बचाव करती हैं। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने और नष्ट करने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं यानी टी सेल्स का उपयोग किया जाता है। इस थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए रोगी की टी सेल्स को संशोधित किया जाता है। फिर कैंसर की थेरेपी या ट्रीटमेंट के लिए इन सभी को लक्षित किया जाता है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी इम्यूनोथेरेपी का रूप है। देश में पहली बार भारत में बनी हुई काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को लॉन्च किया गया है। इसे कैंसर रोगियों के इलाज में आशा की एक नई किरण माना जा सकता है। लेकिन दर्शकों, सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है जागरूकता। सरकार कई तरीकों से लोगों को जागरूक कर रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए सामुदायिक जागरूकता, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और विश्व कैंसर दिवस पर मीडिया अभियान, फूड सेफ्टी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है FSSAI का जो ईट राइट इंडिया अभियान है जो पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देता है, फिट इंडिया मूवमेंट जो शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करता है, आयुष मंत्रालय के योग कार्यक्रम, याद रखिए कैंसर से लड़ाई में शुरुआती पहचान सबसे बड़ा हथियार है। तो दर्शकों, आज हमने देखा कि भारत कैंसर के खिलाफ लड़ाई में किस तरह से आगे बढ़ रहा है। चुनौतियां बड़ी हैं, समान पहुंच सुनिश्चित करना, बढ़ते मामलों से निपटना, हर कोने तक सुविधाएं पहुंचाना, लेकिन सरकार की नीतियां, बढ़ता बजट, नए अस्पताल, सस्ती दवाइयां और सबसे बढ़कर भारतीय वैज्ञानिकों का शोध, यह सब मिलकर एक नई उम्मीद की रोशनी दिखा रहे हैं। अगर आपके परिवार में कोई इन बीमारियों से जूझ रहा है तो याद रखें, मदद उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना है, कैंसर रोधी निधि है और देश भर में फैले हजारों केंद्र हैं। कैंसर से लड़ाई में हम सब साथ हैं। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और समय समय पर जांच कराएं। इनसाइड विद दीप्ति चौरसिया में आज बस इतना ही। धन्यवाद।